दलित उत्पीड़न की जब हम खबरें पढ़ते हैं तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां दलित उत्पीड़न आज के समय में भी चरम पर है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम दलित उत्पीड़न के तमाम केसेस देखते हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, बुजुर्ग के साथ हो, किसी पुरुष के साथ हो, किसी युवा के साथ या फिर किसी मासूम बच्चे के साथ क्यों ना हो। दलित उत्पीड़न ना शक्ल देख के होता है ना उम्र देख के, ये सिर्फ जात को देखकर किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी इस वीडियो में हम आपको 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बेशक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर ना हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बहुत गंभीर हैं। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यूपी सरकार दलितों के साथ होने वाले अपराधों में कमी के कितने भी दावे कर ले, लेकिन आए दिन केवल उत्तर प्रदेश से दलितों के साथ होने वाली बर्बरता की खबरें किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं। ताजा मामला कानपुर के सचेंडी के झखड़ा संभरपुर गांव से है, जहां सार्वजनिक नल पर यहां रखे बाल्टी और लोटे से पानी पीने के बदले दलित बाप बेटे के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। 4 जातिवादी आतंकियों ने पहले तो उन्हें बुरी तरह से पीटा, उसके बाद किशोर के कपड़े उतरवाकर मुर्गा बनाया गया और फिर जूते पर थूक कर उसे जबरन चटाया गया और उसी जूते में पानी भरकर जबरन किशोर को पिलाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस बर्बरता के होने के बाद भी पुलिस का रवैया इतना लचर था कि करीब 13 दिनों के बाद मामला दर्ज किया गया। यह घटना 2 मई को घटित हुई थी। पीड़ित पिता ने बताया कि उनका 16 साल का बेटा उनके साथ खेतों में काम करता है, लेकिन 2 मई को रात को करीब 9 बजे उसे प्यास लगी तो वो सार्वजनिक नल से पानी पीने चला गया, लेकिन वहां मौजूद संजय राजपूत, दीपक राजपूत और उसके 2 साथियों ने पीड़ित पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। सचिंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की मारपीट के कारण पसलियां टूट गई हैं, साथ ही उसका हाथ भी टूट गया है और पुलिस को ऐसी घटना की तहरीर देर से मिली है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल चारों में से कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस वाकई में जांच कर रही है या केवल समय खींच रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां जातिगत भेदभाव का रौब दिखाकर दलित युवक के साथ गाली गलौज की गई। इस घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये घटना दिल्ली के मेहरौली इलाके की है। पीड़ित विपिन कुमार दुग्गल ने बताया कि वो 10 मई की शाम 5 बजे करीब वो घर से लौट रहा था, तभी सामने से आती तेज बाइक ने जबरन उसे कट मारने की कोशिश की तो पीड़ित ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, आरोपी ने पीड़ित को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो जाति सूचक शब्दों से पीड़ित को बुलाने लगा। वो शख्स खुद को पंडित और पीड़ित को चूड़ा बुलाकर बुला रहा है। साथ ही उसे ये भी यकीन है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यानी कि उसे ना तो कानून का कोई डर है और ना ही जेल जाने से कोई घबराहट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य में बीजेपी राज के तो जातिगत भेदभाव बड़ा ही है, लेकिन अब तो दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद यहाँ की स्थिति भी ऐसी ही होती जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से है, जहां एक दलित परिवार को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से न केवल रोका गया बल्कि उनके लिए तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया गया। ये मामला पाटडी तालुका के मेटासर गांव से है, जहां दलित परिवार को गांव वालों ने सार्वजनिक बहिष्कार करने का फैसला सुनाया है। पीड़ित दिलीप भाई भीखा भाई राठौड़ ने पुलिस को तहरीर दी है कि वो और उनका परिवार राजकोट में रहते हैं, लेकिन वो गांव आए थे, मगर इस दौरान परिवार की एक महिला कुएं से पानी भरने गई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने महिला को रोका और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक पार्थ परमार ने बताया कि उन्हें इस मामले में कई सबूत मिले हैं और आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। राज्य में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने से अब वहां दलित और बौद्ध समाज के लोगों को चिंता होने लगी है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले पर कितनी सख्ती बरतती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां एक दलित छात्र ने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या
कर ली है। ये मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नंगला विलोटिया गांव का है। मृतक छात्र के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने 2 युवकों पर उसकी जाति के कारण उससे मारपीट करना, उसे बेइज्जत करना और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक एक युवती का पता पूछने के लिए आरोपियों के घर के बाहर तक गया था, लेकिन उसी शाम को 2 युवकों ने इसे जबरन उठा लिया। उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसका हाथ टूट गया। वहीं मृतक के फोन से कुछ चीजें भी गायब हैं। इसे प्रताड़ना से आहत होकर दलित युवक ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की तलाश भी जारी है। परिजनों के आरोपों से लगता है कि ये मामला जितना छोटा लग रहा है उतना नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या खुलासे होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की लाई उस आंधी को लेकर है, जिसमें उन्होंने एक तरफ ये ऐलान किया कि अगर यूपी में इनकी सरकार बनेगी तो वो सबसे पहले सख्ती से शराब बंदी करेंगे, तो वहीं भीम आर्मी ने आजाद की बात का अनुसरण अभी से ही करते हुए मध्य प्रदेश में मुरैना में अवैध शराब बिक्री के विरोध में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुरैना की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शराब बिक्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन कर दिया है, जिसमें महिलाओं ने भी पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि शराब बिक्री के कारण ज्यादातर महिलाएं ही प्रभावित होती हैं। एक तरफ आजाद का ऐलान और दूसरी तरफ भीम आर्मी का ये एक्शन, ये सबूत है कि केवल आजाद ही एक ऐसा नेता है जो इस वक्त वाकई में न केवल दलितों के लिए बल्कि महिलाओं के हित के बारे में भी सोचते हैं। वरना तो आप बाकी की पार्टियों को मूल मुद्दा छोड़कर केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही आता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।